हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है कि एक्सरे हुआ एक एटम का। तो आप बोलेंगे इसमें नई बात क्या है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी यहाँ पे एक्सरे क्या होता है, एटम क्या होता है। आज से पहले किसी एटम का एक्सरे नहीं किया गया था। आपने देखा कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का एक्सरे होता था जो एटम से बड़े थे, बट एटम का नहीं हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। क्या इंपॉर्टेंस है ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे किया ये डिस्कस करेंगे। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप अवेलेबल हैं आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। सो ये अभी न्यूज़ में था, साइंस फॉर ऑल एक्सरे एटम का हुआ। सो यस, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका कि डेफिनेटली एक माइलस्टोन है कि अगर मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सरे हुआ है एटम का, तो ये पहली बार हुआ है। तो दैट इज़ द न्यूज़ जो आपको याद रखनी है साइंस एंड टेक में, करंट में इम्पॉर्टेंट है। और सिंगल एटम, ठीक है, एटम में भी क्या, दैट देयर इज अ सिंगल एटम। अगर एक से ज़्यादा एटम हो तो वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगल एटम की बात कर रही हूँ। अब जो एक्सरेज हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इनको डिस्कवर किया गया था विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टजेन के द्वारा 1895 में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो साइंस बहुत बेहतर हो गई। एक वर्ल्ड में मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में, यानी बीमारियां, हमारा कुछ कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, कुछ भी देखना होता है फॉर वेरियस अदर पर्पसेस, मेडिकल पर्पसेस, हम एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं। आई एम श्योर आपने खुद का करवाया होगा या रिलेटिव किसी का या घर में किसी का होते हुए देखा होगा, एक्सरे रिपोर्ट देखी होगी। स्क्रीनिंग में हेल्प करता है। एयरपोर्ट्स में आप देखिए, एयरपोर्ट्स में जाते हैं तो आपका सामान, आपका बैग बोलते हैं कि पहले इस मशीन से गुजरेगा, तो उस मशीन में क्या है, एक्सरे होता है। सो ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ सैंपल दैट कैन बी एक्सरे इज एन एटोग्राम। अगर अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैम अगर एटम का पहली बार एक्सरे हुआ, इससे बड़ी चीज़ और दुनिया में सबसे छोटी चीज़ इससे पहले क्या थी जिस पे एक्सरे किया गया था, तो उसको हम एटोग्राम बोलते हैं। एटोग्राम का मतलब है कि ऑलमोस्ट आप मान लो कि 10,000 एटम्स जितनी एक मॉलिक्यूल, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली मॉलिक्यूल विल बी बिगर। तो आप बोल सकते हैं कि 10,000 एटम्स जितना एक होगा एटोग्राम, उसको हम बोलेंगे, उस पे एक्सरे हुआ था। लेकिन अब सिंगल एटम का भी हुआ है। तो GS2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, ये वहाँ पे आपका टॉपिक कवर होता है। प्रीलिम्स के लिए देखिए हर स्लाइड में मैं अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डालना मैंने शुरू किया है, तो आपकी जिस तरह से प्रीलिम्स बदला है इस बार, UPSC ने एकदम गूगली फेंकी है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ बताने के लिए कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक्सरेज, एटम, है ना, ये सब जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस में कि एक्सरेज डेली लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंस, ये जो नई टेक्निक है भाई, एक्सरे का एटम का एक्सरे कर दिया तो क्या उसका क्या बेनिफिट है, तो मेंस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। एक्सरे, तो आपको एक्सरे के बारे में याद रखना है, तो सिर्फ एक पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इसकी हाई एनर्जी है, एनर्जी इज़ वेरी हाई, फ्रीक्वेंसी इज हाई, फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ एंड विजिबल, हाई फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर वेवलेंथ, देन विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट से इसका वेवलेंथ जो है वो थोड़ा शॉर्ट है, तो मतलब ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट से पास कर सकता है। अगर इस हाथ का एक्सरे करेंगे तो द रेज विल पास अक्रॉस द हैंड, तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को ये क्रॉस कर सकता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो गई, इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेजेस हो गई, वो सब आपको एक्सरे से मिल सकती हैं, राइट। और ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, या तो आप एक्साइट कर सकते हैं एटम्स को, एक्सेलरेट कर सकते हैं यानी स्पीड अप कर सकते हैं, उनकी स्पीड कम करके हम एक्सरे करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरेज को प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये मैंने आपको बोला। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम रहता है जिसमें आप जो लाइट देखते हैं ना, विजिबल लाइट भी उसका पार्ट है। सो दिस इज द विजिबल लाइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सरे आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस स्पेक्ट्रम में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, रेडियो वेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स आती हैं, इंफ्रारेड आता है, विजिबल लाइट आती है। विजिबल लाइट में आप जानते हैं आगे लाइट के अलग अलग रेनबो, अलग विबज्योर से आप याद रखते हैं, अलग अलग हिस्से हैं, अल्ट्रावायलेट एक्सरेज एंड गामा रेज। तो हम इन एक्सरेज की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह से मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में आप देखिए तो यूजेस डेली लाइफ में क्या है, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स हो गया, एयरपोर्ट स्क्रीनिंग हो गई, सिक्योरिटी के लिए लोगों को चेक किया जाता है, तो यहाँ पे आपका एक्सरे जो है वो यूज़ हो सकता है। अदरवाइज 2D रेडियोग्राफी, कार्डियोवेस्क्यूलर रेडियोलॉजी, डेंटल रेडियोग्राफी, आपके दांतों का भी एक्सरे होता है।
अगर आप लोग डेंटिस्ट को विजिट किया है कभी तो आपको मालूम होगा। ड्रग क्वालिटी कंट्रोल इससे चेक किया जाता है, फूड सेफ्टी, लगेज स्क्रीनिंग, इन सब चीज़ों में ये यूजेस हैं कि हम आज तक एक्सरेज को कहाँ कहाँ यूज़ करते आए हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एटम क्या है। तो एटम को अभी हम जानते हैं कि मैटर का सबसे छोटा हिस्सा, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम। सब माइक्रोस्कोपिक, यानी आप माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देख सकते। अब एटम के भी हिस्से हैं कि एटम किस किस का बना है। एटम में आपको मेजरली प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो जितने प्रोटॉन्स किसी एटम में होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है। तो केमिस्ट्री में 9th-10th में पढ़ते थे ना, व्हाट इज द एटॉमिक वेट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, तो ये वही एटॉमिक नंबर है जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। और अगर 2 से ज़्यादा एटम्स मिल रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये बेसिक था एक्सरेज के बारे में। नाउ ये नई टेक्निक इन्होंने कैसे देखी, यहाँ पे आपको जानना है। ओहियो यूनिवर्सिटी में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत डिटेल नहीं जाननी है, बस दीज थिंग्स। यहाँ पे इस चीज़ को लिख लीजिए, सिंक्रोनटिन एक्सरे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया, जिसको स्पेसिफिकली इस एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था कि हम सिंगल एटम को यहाँ पे देखेंगे। इसमें इन्होंने आयरन का इस्तेमाल किया और टर्बियम, टर्बियम एक रेयर अर्थ मेटल है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया, सिंगल एटम ऑफ आयरन एंड टर्बियम जो कि रेयर अर्थ मेटल है, उसको देखने के लिए। ये पेपर 31 मई को ही नेचर में पब्लिश हो चुका था। और यहाँ पे डिटेक्टर, जो एक्सरे डिटेक्टर है, उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि वो छोटे से छोटे एटम का एक्सरे कर पाए, उससे सिग्नल्स ले पाए, यहाँ पे इस तरह का डिटेक्टर जो है लगाया गया था। कन्वेंशनल एक्सरे को इसलिए मॉडिफाई किया गया था, नॉर्मल आप जो एक्सरे यूज़ करते हैं जो मशीन, वो नहीं थी, उसको चेंज किया गया था। और साइंटिस्ट, ये देखिए और भी बहुत सारे प्रिंट मीडिया में न्यूज़ हैं, देखिए ये एक्सरेज आ रही हैं, ये आयरन का और ये टिप है इसका, ठीक है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, सिंक्ट्रॉन एक्सरे स्कैनिंग। दिस इज इम्पॉर्टेंट जो आपको लिखना है। और एटम जो जिसको एक्सरे जिस पे किया गया, उस पे एक्सरे फोटॉन्स छोड़े गए। अब जो भी फोटॉन है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग, जो अलग मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि आयरन यूज़ हो रहा है या टर्बियम, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे उसको एब्जॉर्ब करेंगे। कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं उस हिसाब से, या डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उस हिसाब से, यहाँ पे रिजल्ट जो है वो नोट डाउन किया गया। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में, दे आर एब्जॉर्ब्ड ओनली बाय फोटॉन्स ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसीज। तो जो एटम है, ठीक है, एटम कितने चीज़ों से बना है वो मैंने आपको बताया, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो अब उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्टन फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स को ही एब्जॉर्ब करते हैं। जो फोटॉन्स हैं बाकी की फ्रीक्वेंसी के वो पास हो जाएंगे, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करके इन्होंने इन फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई उसको नोट डाउन किया। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो हर एक एलिमेंट के लिए अलग है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए। सेकेंडली, जब इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे थे एक्सरे फोटॉन्स, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ही फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे थे और फिर मेटल टिप जो है, जो हम मेटल टिप हमने वहां पे दिया था, उसकी तरफ जा रहे थे, तो डिटेक्ट हो पा रहे थे। स्मॉल वोल्टेज, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको रिकॉर्ड किया जा रहा था, मेजर किया जा रहा था। तो ये एक वर्जन है एक्सपेरिमेंट का, जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया। और जो मेटल टिप मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, दिस टिप, ये जो मेटल टिप यहाँ पे लगाई गई थी, इसका साइज था 0.5 नैनोमीटर्स फ्रॉम द एटम। तो इस वजह से ये इसको डिटेक्ट कर पाए। और इससे देखिए हमारी जो रिसर्च है वो बहुत रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी, मटेरियल साइंस की, क्वांटम मैकेनिक्स की, मेडिकल में केमिकल स्टेट्स एटम्स की हम और अच्छे तरीके से कैरेक्टराइज कर पाएंगे, रेयर अर्थ मेटल्स को और अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे और अपने हिसाब से उनको यूज़ के लिए मैनिपुलेट कर पाएंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। लुक एट दिस कोड, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। तो एक ही दिन में 18 घंटे नहीं पढ़ना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो भी आप टाइम दे सकते हैं। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, आप रिजल्ट ज़रूर अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच।